मौत की आंधी शुरू हो चुकी थी। नेहा ने राहुल को जिस बेरहमी से मौत के घाट उतारा था, उससे उसके गुस्से का बहुत आसानी से पता चल सकता था। ये आंधी आगे बढ़ती ही जा रही थी और अब जो इंसान इसकी चपेट में आने वाला था, वो वही इंसान था जो नेहा की मौत का आखिरी और सबसे बड़ा जिम्मेदार था। ये उसका कातिल था। कितनी बार बोला है तुमसे आरती कि जब मैंने बोल दिया है कि मैं घर पहुंच जाऊंगा थोड़ी देर में, तो क्यों बार बार फोन कर रही हो यार? अरे मोहित वर्मा हूं मैं, मोहित वर्मा। मुझे कुछ नहीं होने वाला किसी हॉन्टेड रास्ते से। ये क्या बेवकूफी है कि इस रास्ते से क्यों आ रहे हो या उस रास्ते से क्यों आ रहे हो? चलो ना, कीप द फोन। बाय बाय। यार, हेलो, कौन? क्या आप मोहित वर्मा बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं इंस्पेक्टर अमित बोल रहा हूँ, नेहा मर्डर केस का इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर। आपको याद होगा हमारी मुलाकात एक बार पुलिस स्टेशन में हो चुकी है। हाँ जी जी, इंस्पेक्टर साहब बोलिए। इतनी रात कैसे याद किया आपने मुझे? मोहित, आई कॉल्ड यू बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप कल यहाँ मुझे पुलिस स्टेशन में मिले, बिकॉज मुझे आपसे इस केस के सिलसिले में कुछ और पूछताछ करनी है। अब क्या फायदा सर इतनी पूछताछ का? मेरी नेहा तो चली गई ना सर, अब मैं क्या करूंगा उसके बिना? आई अंडरस्टैंड मोहित, लेकिन पूछताछ तो जरूरी है, क्योंकि इसी की मदद से हम नेहा के मर्डर को ढूंढ पाएंगे। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि नेहा के साथ क्या हुआ था। ठीक है, आप जैसा कहें। मैं स्टेशन परसों आ जाऊंगा, क्योंकि फिलहाल मैं अपने घर रेवाड़ी जा रहा हूँ। वहां से निकलूंगा तो आपके पास आ जाऊंगा। मोहित जी, समझिए कि इस केस में आपकी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। एक आप ही थे जो नेहा के बहुत क्लोज थे, और आपसे बात करना कल मेरे लिए बहुत जरूरी है। प्लीज अंडरस्टैंड। कोशिश करके कल ही आ जाइए तो बेहतर होगा। ओके सर। ठीक है। वैसे सर, बिफोर यू कीप द फोन, एक बात पूछूं आपसे? हाँ, पूछिए। आपकी जो डेडिकेशन मैंने इस केस में देखी है, वैसे तो आजकल पुलिस इंस्पेक्टर्स होते ही नहीं, फिर ऐसा क्या है जो आप इतनी शिद्दत से इस केस पे काम कर रहे हैं? नेहा कोई जानने वाली थी क्या आपकी? मोहित जी, आपको तो वो खबर पता ही होगा जो कुछ टाइम पहले न्यूज में चल रही थी कि एक लड़की थी, स्कूल से आते वक्त गायब हो गई थी और फिर 3 दिन तक नहीं मिली थी, और फिर उसके बाद सीधा उस लड़की की लाश मिली थी। वो मेरी बेटी है मोहित जी। हालांकि उस लड़की का कातिल सलाखों के पीछे सजा काट रहा है, पर नेहा का कातिल अभी आजाद है। एंड आई जस्ट वांट टू फाइंड द बास्टर्ड जिसने उसके साथ ऐसा किया। आई एम सॉरी टू हियर दैट अमित जी। कल मिलते हैं। जी मोहित जी, बाय। कैसे पकड़ेगा? मैंने तो इतनी चतुराई से खेल रचा था कि तू क्या, तेरा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट भी कोशिश कर ले तो भी मुझे कभी भी नहीं पकड़ सकता। सच तो सिर्फ नेहा को पता था। और उप्स, वो तो गई ऊपर। कौन है? कौन है? पीछे तो कोई भी नहीं है, फिर ये आवाज कहां से आई थी? मैं भी ना कुछ भी सोचने लगता हूं। वहम ही होगा दिमाग का। तेरा वहम नहीं, तेरी मौत हूं मैं मोहित। कौन है बे? क्या हो रही है? दिख तो कोई रहा नहीं, पर यह आवाज, ये तो वहम नहीं हो सकता। मुझे नहीं पहचान रहे तुम बेबी? नेहा! अरे अरे, कहाँ भाग रहे थे बेबी? मेरी जान, देखो देखो, मैं तो मर के भी तुम्हारे पास आ गई हूँ। वो क्या क्या कह रहे थे तुम? हाँ, कि तुमने तो सब कुछ कितनी चतुराई से किया। ले अब करना चतुराई से, कि अब सिर्फ नेहा ही बता सकती है। तो लो, नेहा आ गए तुम्हारे पास, तुम्हारी मौत बनके। नेहा, नेहा,
मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि मैं गुस्से में आके ऐसा कुछ कर जाऊंगा। तू तो जानती थी मुझे नहीं पता कि मुझ में ऐसा क्या घुस गया कि मैं ऐसा कर गया। माफ कर देना, मुझे मत मार। गुस्से में आके तुम मुझे छोड़ सकते थे मोहित, पर इतना टॉर्चर, मेरा खून, वो भी सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग पर तुमने मुझे मार दिया मोहित। और मैं बेवकूफों की तरह तुमसे प्यार करती रही। पर अब नहीं मोहित, अब तू मरेगा और तेरी मौत बहुत दर्दनाक होगी, बहुत दर्दनाक। नेहा, मेरी माँ मर जाएगी, प्लीज मुझे मत मार, मुझे छोड़ दे नेहा। मेरे माँ बाप का सोच कर बस छोड़ दे मुझे। तेरी माँ, तेरा बाप, तुम जैसे लड़कों ने न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी तबाह करके रख दी। क्या तुम तब उनके माँ बाप के बारे में एक भी बार भी सोचा तुमने? उस दिन मेरी अपनी माँ को मैंने अपनी चिता जलाते हुए देखा है मोहित। जानते भी हो कि मेरी माँ पर क्या बीत रही है। नहीं मोहित, बिल्कुल नहीं। अब तुझे मार कर ही मुझे मुक्ति मिलेगी। बचाओ, बचाओ। भाग ना, भाग और भाग। आज जी भर के भाग ले। तो जब भाग के हताश हो जाएगा पूरी तरह से, तब तुझे जलाऊंगी, तेरी खाल को जलता और झुलसता देखूंगी। नहीं, छोड़। अरे क्या हुआ मोहित, थक गया? ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? तुम्हारी चिता सजा रही हो गया। तुम्हें पूरी तरह से पेट्रोल से भिगा दिया है मैंने। अब बस एक चिंगारी की जरूरत है, बस एक चिंगारी और तुम खत्म। नहीं। गुड बाय मोहित। ये आग तुझे जला के भस्म कर देगी और मैं उसी आग की शक्ति से मुक्ति पाऊंगी। मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा, पर तेरी आत्मा को मेरा श्राप है मोहित कि वो हमेशा चलती रहेगी। तू सिर्फ और सिर्फ तड़पेगा, मरने के बाद भी तड़पेगा। अगली सुबह पुलिस को मोहित की अधजली लाश वहीं सड़क के किनारे मिली। कोई नहीं समझ पाया कि यह आखिर हुआ कैसे। कोई नहीं समझ पाया कि आखिर 2 रातों में नेहा के दोनों करीबी लोगों की मौत कैसे हो गई। पर शायद इंस्पेक्टर अमित इस बात को समझ चुके थे और शायद इसीलिए उन्होंने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को रोकने का फैसला लिया, क्योंकि वो शायद समझ गए थे कि नेहा को अब इंसाफ दिलाने की जरूरत नहीं थी। नेहा ने अपना इंसाफ खुद ले लिया था।